हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश क्वात्रा फ्रॉम क्वात्रा एस्टेट्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ट्रू गेटेड कम्युनिटी में, वेरी वेरी पॉश लोकेलिटी इन सेक्टर 65 गुड़गांव। दिस प्लेस इज एमरल्ड हिल्स एरिया। वी आर लुकिंग एट अ 500 स्क्वायर यार्ड्स का इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का आज आपको टूर देंगे हम। और उसकी कनेक्टिविटी है, इसमें मॉल्स, आप वर्ल्ड मार्क, आपका 65th एवेन्यू, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब इसके आसपास पड़ते हैं। सेक्टर 65 इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड सेक्टर ऑफ गुड़गांव। आइए आपको एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का टूर देते हैं जो कि 500 गज 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइट्स के ऊपर बना हुआ है। आइए। हम लोग घर में एंटर कर चुके हैं। मैं आपको ये दरवाज़ा जान के खोल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस एंड इट बिकम्स वेरी मेसी, डिस्टर्ब्स द वीडियो एज वेल। लुक एट दिस ह्यूज एंड द हाइट ऑफ दिस डोर इज 10 feet। ह्यूज, मैसिव एंड अ ब्यूटिफुल लुकिंग डोर। जिस एरिया में मैं आया हूँ ये डाइनिंग एरिया है। ये आप इसको लाउंज बना सकते हैं या लिविंग एरिया बना सकते हैं। लुक एट द साइज, लुक एट द साइज ऑफ द मैसिव हॉल दैट वी हैव हियर। ये इन्होंने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं इस घर के साथ और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है। फॉर दैट मैटर, ईच एंड एवरी आर्टिफैक्ट दैट यू आर लुकिंग एट एंड मूवेबल फर्नीचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर। एंट्री करते साथ राइट हैंड साइड पे मेरे एक बहुत बड़ी किचन है। एक बेडरूम इस तरफ है, एक बेडरूम मेरे यहाँ पर है। इसके पीछे एक डाइनिंग लिविंग एरिया और लाउंज क्रिएट कर सकते हैं। एक बेडरूम इधर है। सो वेरी गुड लेआउट ऑफ द हाउस and they have created a lot of space for to move around. Even if somebody is visiting you, you can have a separate living area for them or maybe seating area for them. And पूरे घर में सिवाय बेडरूम्स के वुडन फ्लोरिंग भी है पूरे घर। सो पूरे घर में इसके इंक्लूडिंग द किचन सारा का सारा इटालियन मार्बल यूज़ किया हुआ है। जो डोर की हाइट्स हैं वो 10 feet है। कि फॉल सीलिंग में इन्होंने पूरे घर में सिवाय एक रूम के, बिकॉज वहाँ देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द यूनिट, तो इनको पूरे घर में VRV लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो लिविंग एरिया वो अलग किया हुआ है, ये पोर्शन पूरा अलग किया हुआ है। अगर मैं आपको इसके पीछे लेके जाऊँ, ये देखिए, दे हैव क्रिएटेड अ वेरी सेपरेट हॉल विच कैन बी ईदर ट्रीटेड एज लिविंग एरिया और मे बी अ फैमिली लाउंज। और ये देखिए, अगर आप इसके अंदर आएंगे तो ये जो है ये टीवी की जगह है। अगर आप डाइनिंग, ये और ये मूवेबल है, ये 360 डिग्री पूरा टर्न कर जाएगा। तो आप इसमें टीवी आप डाइनिंग एरिया से भी देख सकते हैं और आपका अपने फैमिली लाउंज एरिया से भी देख सकते हैं। शैंडलियर्स लगे हुए हैं, फॉल सीलिंग का बहुत अच्छा डिज़ाइन है, क्रिएटेड है बहुत ज़्यादा। सो वी आर एंटरिंग द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। लुक एट द ह्यूमंगस साइज। इसमें एक कंप्लीट किंग साइज बेड प्लेस किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है वुड पैनल का। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल सेपरेट है। जो बैक बेड साइड है उसमें उन्होंने एक सिर्फ पैनलिंग की हुई है POP की। वेरी सिंपल हाउस, बहुत अच्छी जगह है। अगर मैं ये वाला एरिया आपको बताऊं तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया 2 टेबल्स लग सकती हैं फॉर अ हस्बैंड वाइफ टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द बेडरूम। वॉक इन क्लोजेट है इसके साथ एंड बाथरूम का साइज डिसेंट, इन्होंने स्टोरेज क्रिएट की हुई है और इसमें जैगवार की सारी फिटिंग्स दी हुई हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकल के मैं आपको लेके जाऊंगा सेकंड बेडरूम की तरफ, जो इस लिविंग एरिया के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये पाउडर रूम है, नहीं दिखा पाऊंगा आपको बिकॉज देयर इज सम वर्क गोइंग ऑन, तो अंदर से काफी मैसी है इस वक्त। आइए आपको सेकंड बेडरूम में लेके चलते हैं इसके। ये एंट्री इसके सेकंड बेडरूम की, इक्वली स्पेशियस। सामने इन्होंने
टीवी पैनल की जगह है, इसकी जो क्लोजेट्स हैं उन्होंने रूम के अंदर दी हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये फर्स्ट बेडरूम से थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मगर मूव अराउंड करने की बहुत अच्छी स्पेस है। अटैच्ड बाथरूम है इसके पीछे इसका बाथरूम बना हुआ है, और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट, घर में इटालियन मार्बल। सो ओवरऑल बहुत अच्छा घर है, बहुत सिंपल रखा हुआ है, वॉल्स का कलर भी बहुत सटल है। जो बिल्डर का टेस्ट है उससे ये पता लगता है कि बहुत सिंपलिस्टिक घर बनाया हुआ है इन्होंने। हम लोग अब सेकंड बेडरूम से निकल के जा रहे हैं, थर्ड बेडरूम, फिर किचन है, उसके साथ एक और बेडरूम है। इसके बीच के एरिया में उन्होंने एक मंदिर की जगह छोड़ी हुई है, बहुत अच्छा सा एक पैनल बनाया हुआ है, इस नीचे स्टोरेज की एरिया है, आप यहाँ पर अपना मंदिर डेकोरेट कर सकते हैं। ये है इसका थर्ड बेडरूम, ये इसका थर्ड बेडरूम है। बेडरूम साइजेस आर प्रीटी मच सेम, तो बहुत खुले खुले बेडरूम है इसके। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन उन्होंने बदला हुआ है, वीआर भी लगा हुआ है, इसमें वुडन फ्लोरिंग है। इसकी जो क्लोजेट्स हैं वो सारी की सारी वॉशरूम में अंदर की तरफ हैं, बहुत अच्छी बनाई हुई है स्टोरेज की जगह इन्होंने। अभी आपको बाथरूम का भी टूर देंगे, सेम चीज़ें हैं इसके अंदर। जो बेदिंग पैनल है, जो बेदिंग एरिया, उसको ग्लास पैनल से सेपरेट किया हुआ है, जैकवार की फिटिंग्स। द ओनली डिफरेंस इज द कलर ऑफ एंड द टाइप ऑफ टाइल्स दैट दे पुट ऑन द वॉल्स। थर्ड बेडरूम से निकल के फोर्थ बेडरूम के रास्ते में ही हमारी किचन आती है। लुक एट द रेक्टेंगुलर किचन दैट दे हैव मेड, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस चॉइस ऑफ द कलर। हेटिक की इसकी मॉडुलर है पूरी की पूरी। यहाँ पर फ्रिज की कैविटी छोड़ी हुई है, ग्लेन के OTGN माइक्रोवेव, और ग्लेन का ये हॉब एंड चिमनी। वेरी नाइस मार्बल टॉप, सॉफ्ट क्लोजर्स वाले आपके हेटिक के मॉडुलर किचन, और यहाँ पर भी एक अच्छी स्टोरेज क्रिएट की हुई है इन्होंने यहाँ पर, इसके नीचे भी। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए, इनकी जो स्टोरेज है वो बिल्कुल ऊपर तक है, फॉल सीलिंग तक है। ये देख रहे हैं आप, ये आपका वॉशिंग एरिया, कुकिंग एरिया एंड लॉट ऑफ स्टोरेज। अब हम जा रहे हैं इसके लास्ट बेडरूम में। अगर मैं इस घर को खरीदूं तो मैं या फर्स्ट को या इस रूम को अपना मास्टर बेडरूम बनाऊंगा। लुक एट द ह्यूमंगस साइज, इतना बड़ा बेड प्लेस करने के बाद भी यहाँ पर एक सोफ़ा इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, जो उसके बावजूद भी वॉक अराउंड करने की बहुत अच्छी स्पेस है इसके अंदर। वीआर भी दिया हुआ है, वो थोड़ा एरिया जो टुवर्ड्स बालकनी जा रहा है, अगर मैं इसका व्यू दूँ आपको, तो इसमें भी एक अच्छी सी डेकोरेशन हो सकती है किसी आर्टिफैक्ट को रख के। इनकी वॉक इन क्लोजेट, bathrooms are same, only difference is the tiles that they have put on the walls। बेदिंग एरिया को सेपरेट किया हुआ है ग्लास पैनल से, जैकवार की फिटिंग्स, एंड देयर यू गो। मैं आपको एक बात इसकी और हाईलाइट करूंगा, जैसे मैंने आपको वीआर भी हाईलाइट किया, इसकी डोर्स की हाइट हाईलाइट की। ये गेटेड कम्युनिटी होने के साथ साथ ये जो पर्टिकुलर घर है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पार्क फेसिंग है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड पार्क इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। और कनेक्टिविटी के बारे में हमने बात कर ली, बाकी गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड के ऊपर हैं, गेटेड कम्युनिटी है, सारी बातें आपको बता दी मैं। और इसके साथ हम इस टूर को एंड करते हैं। तो आपका 500 गज 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट के ऊपर बना हुआ ये इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच। आपका अपना RK।